बेसिकली तीन गुणों के अनुसार चार वर्ण बन चुके हैं। चार वर्णों के साथ एक वर्णातीत ये साइड का, एक ये साइड का हो गया। फिर सारे के सारे करता है, वो हो गया उसका वर्ण के अनुसार कार्य। वर्ण के अंदर वापिस, अब ये तो हॉरिजॉन्टल ऐसा मैंने देख लिया। आप थोड़ा ऐसा एंगल से जाके चेक करते कि उसके अंदर और क्या क्या है। तो उम्र के अनुसार भी फर्क पड़ेगा। पहले फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ जब मुझे शिक्षण ग्रहण करनी है, तो ब्राह्मण के बालक को भी सीखना होगा, क्षत्रिय के लड़के को भी सीखना होगा, राजकुमार को, ये बिजनेस वाले लड़के को भी सीखना ही होगा। एंड वो सेवा करने वाले, वो उसका भी तो होता है ना, मैकेनिक होगा या और कोई होगा या एम्प्लॉय होगा या लेबर होगा। बच्चे को तो सीखना है कि नहीं सीखना है। उसकी अपनी अपनी विद्या भी सीखनी होगी, उसके लेवल की सीखनी होगी। उसको ऊपर नीचे का सब फ्रीडम है, बट सीखने का ही उम्र है ना। उसमें वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या और कुछ ले, मेन कर्तव्य उसका क्या है वो उम्र में, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। वो उम्र में भी उसका कुछ ड्यूटीज है। फिर उसके बाद वो गृहस्थ बन सकता है, तो ये ब्राह्मण वाला भी शादी हो सकती है। अरे अवतारों तक की शादी हो गई, मतलब वो तो पॉसिबल है, गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। तो उसको गृहस्थ मतलब गृह में वो रहे या संन्यास वृत्ति से हो जाए, वो अलग बात। बट पहले वो दूसरा क्रम, एक से दो तो हो सकता है, ब्राह्मण में भी अलाउड है। यहाँ गुणातीत वाले लोगों का भी देखा है, सप्तर्षि तक सबका हो चुका है। तो राजा भी कर सकता है, रानी ला सकता है, बिजनेसमैन भी, सेवक भी, एंड वो गुंडा डाकू वाला वो सब भी कर सकता है। तो गृहस्थ आश्रम कुछ समय तक का एक कर्तव्य अलग होगा कि नहीं होगा। एंड देन वानप्रस्थ में भी धीरे धीरे वो लेबर को भी रिटायरमेंट कभी तो आना होगा, इनको भी रिटायर, बिजनेस से रिटायर होगा, इसको भी कभी तो राज्य कारभार से उसको उतरना होगा। एंड ब्राह्मण को भी इतना मरते टाइम तक कार्य नहीं कर सकते, तो वानप्रस्थ आश्रम। एंड चौथा संन्यास आश्रम, चारों को होगा। इसके आगे वाला तो पहले से ही होता है संन्यास वृत्ति में ही। एंड ये धीरे धीरे बोलता है तुम्हारे जीवन में सब स्थिति में तुम संन्यास वृत्ति से रहना चालू करो, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद तुरंत करो काम गृहस्थ का, लेकिन रहो संन्यास्त वृत्ति से। वानप्रस्थ में रहो, रिटायर्ड लाइफ जियो, लेकिन संन्यास वृत्ति से। क्यों मालूम है? क्योंकि बोला है 0 to 25, 0 से 25 उम्र ब्रह्मचर्य आश्रम का, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम। तो ये मत समझना कि शादी मेरी 51 साल के बाद खत्म, क्या खत्म नहीं बोला, उसके बाद पीक खत्म हो गया। अब रिटायरमेंट मतलब आसक्ति छोड़ना, अनासक्त होने के लिए वाइंड अप करने का प्रैक्टिस। 25 साल दिया है वाइंड अप करते करते। 51 के बाद और बड़ा बड़ा बढ़ाओ मत, कम कम कम, मतलब इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी डबल होगा तो भी चलेगा, इंटरेस्ट अभी कम कम कम, दूसरे को हैंड ओवर का तैयारी। वो बाय द एज ऑफ 60 तक तो हो ही जाना है, उसका मिड आएगा ना, 62 63 64 रिटायरमेंट। करते करते 70 के बाद तो बोला है, नया एक्टिव काम का आवश्यकता नहीं, बोलते हैं 75 to 100। अब संन्यास आश्रम में बोला है। अब क्या कोई गारंटी दे सकता है कि मैं 82 को जीऊंगा, तब मैं कोमा में नहीं रहूंगा, या मुझे पैरालिसिस नहीं हुआ होगा, या मेरी बुद्धि ठीक रहेगी, या मेरे बाकी अहंकार के परते नहीं चढ़े होंगे? ये तुम्हारा उम्र ऑफ 7 8 12 15 में आप बता सकते हैं कि मैं 54 भी क्रॉस कर पाऊंगा, या 28 में मैं एक्सीडेंट नहीं होगा? सोच के बताओ। और अगर इसकी गारंटी नहीं है, तो कैसे आप बोल सकते हो कि 60 के बाद अध्यात्म करना होता है? मतलब जब वो वानप्रस्थ के बाद उसकी तैयारी बोलते हैं ना, इसलिए 60 के बाद, तो मतलब 50 to 75 के बीच में आने के बाद हम करेंगे, वो बराबर बोलते हैं। तो किस भरोसे बोला कि मेरा संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम वो चालू होगा तभी? तो इसीलिए अपना शास्त्र बोलता है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब स्कूल का, इट इज इक्वल टू दैट, संन्यास के नजदीक का ही, उसका भाई भाई है, बीच में डिटोर हो जाते हैं। तो उसके बाद ही संन्यास वृत्ति पिकअप करो बोलते हैं, रहो गृहस्थ में, फिर बाद में वानप्रस्थ में। लेकिन संन्यास के लिए 75 to 100 रुकने का नहीं है। वो 25 से ही डायरेक्ट संन्यास वृत्ति में आ सकते हैं, बोला है। सन्यासी मत बनो, बोले संन्यास वृत्ति से रहा जा सकता है। ये विद्या अगर आ गई, तो तुम अपने आप वो श्री विद्या वाला बिजनेसमैन बन जाओगे। वो राजा भी राज्याभिषेक वाला राजा वैसा हो जाएगा। ये ब्राह्मण भी वो हाई लेवल का, सब वो वेदाध्ययन वाला, सब पूरा वेदांत सीखा हुआ, फिर वो खुद ही बाद में वो सन्यासी गुरु सा बन जाएगा। गुरु तो होता ही है वो लेवल का। बॉम वाला बेचारा भी वाल्या का वाल्मीकि हो सकता है, वो इसी ज्ञान की वजह से संन्यास वृत्ति, कोई नारद जी उसके पास आते हैं तो ये भी बदल सकता है कि नहीं सीधा।
सो इट इज चेंजेबल, इतना समझ में आता है। तो हिरण्यकश्यप के घर पे जो हुआ वो तो ये साइड के लोग थे, उसका बेटा ब्रदर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया कि नहीं, विष्णु भक्त हुआ कि नहीं। सो इट इज चेंजेबल, वो रिजिड नहीं हो सकता। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, इट इज चेंजेबल एवरी सिंगल डे। मैं ही जब सुबह प्रार्थना करता हूँ, साधना करता हूँ, ये सत्संग सुनता हूँ, तो मैं ही अपना ब्रह्म भाव प्राप्त करने के लिए काम कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, मंदिर जाता हूँ, तो मैं ब्राह्मण। उस समय उतना अंश से मैं ही जब सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए कुछ करता हूं, अगर सिक्योरिटी के लिए कुछ करता हूं, रक्षण का काम करता हूं, तो मैं ही कौन बन गया, क्षत्रिय। मैं ही जब अपना उपजीविका के लिए बाहर जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ हाथ में, उसके लिए जब चिंतन करता हूँ, तो मैं ही वैश्य बन जाता हूँ। एंड मैं ही जब आराम करना चाहता हूँ या जनरल सेवा एक दूसरे का करना चाहता हूँ या अपना कुछ अलग कुछ करता हूँ काम, तो मैं ही बन गया शूद्र। और उसके बाद जब मैं ही दूसरे को तकलीफ अभी देता हूँ या अपने शरीर को तकलीफ देता हूँ, तो मैं ये साइड वाला गुणातीत वाला नीचे निषिद्ध वाला, वो भी मैं ही बन जाता हूँ, उपद्रवी जब मैं बनता हूँ। और अगर मैं चारों वर्णों से ऊपर उठ गया, तो मैं ही संत हो गया, मैं ही मोक्ष के मार्ग पे हो गया, हाँ, मुक्त वाला। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतर्योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर्योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।